हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। और ये आपके क्लास 10th में मेरे प्यारे भाइयों 2025 में जो आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये 100% इस तरह के प्रश्न आते हैं। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पलटा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने सारे कह सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मैंने 2001 से लेकर 2023 तक 2024 तक जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे सारे क्वेश्चनों को हमने देखा और एनालिसिस किया। उसके आधार पे मैंने आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको लेके आएंगे और आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहेंगे, आपके क्लास 10th के बोर्ड में एग्जाम में, जो कि आपके 2025 में होने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो इसको देखिए शुरू से अंत तक। इससे पहले मैंने आप लोग को यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने के बारे में सिखाया था। अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब यहाँ से अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखते हैं। इससे पहले हमने आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के बारे में भी सिखाया था। देखिए हम कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए इन प्रश्नों में कुछ भी ना, तो यहाँ से देखिए 20 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 का गुणनखंड निकालेंगे 2 गुना 5। ऐसे करके साइड में आप लोग गुणनखंड ऐसे करके निकाल लीजिएगा। 2 से लगेगा, फिर 10, फिर 2 से लगेगा, फिर 5, फिर 5 से लगेगा 1। उसी प्रकार से यहाँ से 24 है 24, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। उसी प्रकार से ये 36, 36 का भी गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो फिर 18, 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 गुना 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड इसका निकाल लेंगे साइड में और इस तरह से लिखेंगे। अब हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हम आपको एलसीएम निकालने के बारे में सिखाएंगे। आशा है आप लोग जो जितने पार्ट से अभी तक बनाए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, वो आप लोग देखे होंगे और जितने भी पार्ट बनाए जाते हैं उसको देखिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। 100% इसका मैं गारंटी देता हूँ, इन्हीं तरह के प्रश्नों को आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बस हो सकता है थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाए, यहाँ पे 20 है तो वहाँ पे 25 रहे, 24 है तो 36 दे दिया जाए, या 36 है तो 28 दे दिया जाए। तो इस तरह के डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न सेम रहेगा। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे आप 20 को हम लोग 2 पे पावर 2 गुना 5 भी लिख सकते हैं, इसको 2 पे पावर 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं, इसको 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसा आपको इच्छा हो वैसे लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ एचसीएफ अगर 3 अंक दिया है और उसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो तीनों में जो मिलता रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, वही इसका केवल और केवल आंसर होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 1 2 तो तीनों में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक और 2 आ गया। अगर बात करें तो इसमें मेरे प्यारे भाइयों 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं, तो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें तो 3 है ही नहीं, इसीलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या आप मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं? तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अब एलसीएम निकालते हैं, तो जो एचसीएफ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तीनों में जो मिलता है वो तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो 2 में भी जो कॉमन हो उसको भी लिखते हैं। एलसीएम का क्या मतलब है, जो पहले तीनों में जो मिलता हो वो तो लिखना ही लिखना है, तो उसके बाद 2 में जो कॉमन आता है उसको भी लिखना है। जैसे हम बात करें यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, इन दोनों के 3 के बदले में हम लोग 1 3 लिखेंगे। अब देखिए मेरा छूट क्या सब रहा है, तो 5 5 तो है ही नहीं कहीं पे, तो चलिए इस 5 को भी लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 2 छूट रहा है, तो 2 भी मिला नहीं है, यानी कि इसका भी जोड़ा नहीं लगा है, तो ये भी 2 लिख देंगे। और ये भी 3 बचा, तो इसको भी लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ से सारे को गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 पंचे 60 दूना 120 और 12 तिया 36, यानी कि 360। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप सभी समझ पा रहे होंगे जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड की सहायता से कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना बिल्कुल ही बच्चों की तरह ही है, और एग्जाम में जब पूछा जाता है तो आप लोगों से वहां पे नहीं बन पाता है। ये गारंटी है, जो आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, जिनको बारीकी से सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से 6 का हम लोग निकालेंगे तो ये से 2 गुना 3 हो जाएगा, और 20 का निकालेंगे यानी कि 20 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, फिर 10, 2 से लगाएंगे, फिर 5। तो यहाँ से इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोनों में 2 कॉमन है तो ये 2 हो जाएगा। और एलसीएम का बात करें तो 2, पहले दोनों में 2 कॉमन है, उसके बाद जो सब भी बच जाता है वो सारे को लिख देंगे। तो यहाँ से 3 बच गया, फिर इस दोनों में 2 और इसमें 5। तो यहाँ से देखिए 2 3, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से देखिए इस 9 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3। इस 12 का निकालेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ से 27 का निकालेंगे तो यहाँ से 3 गुना
3 गुना 3 लिखेंगे। तो यहाँ से इसका HCF क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? पहले तो तीनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 आ गया। फिर देखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 3 है, लेकिन इसमें अब 3 नहीं है, तो अब नहीं होगा, क्योंकि तीनों में जब कॉमन रहेगा वही और केवल वही HCF होगा। तो यहाँ पे तीनों में कॉमन एक 3 ही आ रहा है, तो इसका HCF 3 ही हो जाएगा। और एलसीएम का बात करें, एलसीएम का, तो पहले देखिए तीनों में कॉमन क्या है? 3। उसके बाद देखिए 2 में क्या-क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन दोनों 3 के बदले में भी एक 3 हो जाएगा। अब देखते हैं तो इन दोनों में तो कोई कॉमन कॉमन नहीं था, तो इन दोनों में कॉमन देख लिए। अब ये दोनों 3 तो मेरा आ गया, फिर यहाँ से देखिए 2 इसमें है और इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे दोनों 2 को लिख लेंगे। फिर यहाँ से ये 3 छूटा था, तो इसको भी लिख लेंगे ऐसे करके। जो भी छूट जाएगा एलसीएम में वो सारे को लिख के नीचे में गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, दूना 36 और 36 तिया 108 हो जाएगा। तो यानी इसका एलसीएम 108 हो जाएगा और एचसीएफ 3 हो जाएगा। आई होप आप सभी सीख पा रहे होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और ये आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटा के देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब आपको पता चलेगा जो प्रीवियस ईयर का यानी कि कितना वैल्यू है और कितनी बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में आप लोगों को लगता है जो क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको थोड़ा सा आसानी प्रश्न पूछा जाता है, बस लैंग्वेज का फर्क होता है वहाँ पे, तो वो सीखना समझना आपके लिए आवश्यक होता है। इससे पहले आप लोगों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन की सहायता से यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने के बारे में सिखा दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से इसका हल है, यहाँ से इसका हल है, ठीक है। और यहाँ से इसका हल करते हैं, तो यहाँ से 26 का निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तो ये क्या होगा 2 गुना 13। फिर 91 का निकालेंगे तो 13 से 91 यानी 7 गुना 13 हो जाएगा। तो HCF दोनों में क्या कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 13 यानी 13 कॉमन आ रहा है, तो HCF 13 हो जाएगा। और LCM का बात करें तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पहले तो 13 आ रहा है, फिर बच क्या जाता है 2 और 7 बच जा रहा है, तो इसको भी लिख दीजिएगा। तो 13 यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं 7 दूना 14, तो 14 को 13 गुना 14 या 42 का 2 हासिल 4 14 4 18, तो 13 14 182, तो यानी कि LCM 182, HCF 13 हो गया। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो मैंने आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करने के बारे में सिखाया, क्या आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए या कहीं से कोई डाउट बचा है अभी भी? अगर आप लोगों को कहीं से कोई डाउट बचा है अभी भी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को फिर एक अभाज्य गुणनखंड विधि का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि और अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करूँगा। आशा है मुझे जो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग सीख गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार रहता है। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जहाँ से हो सके मेरे प्यारे दोस्तों अपने ग्रुप में भी, अपने इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ही शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर एक बच्चों का, हर एक दोस्तों का भला हो सके। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।